इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, सुपर की या फॉरेन की पर एमसीक्यू के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। तो इसने कहा है कि हमारे पास सेट है एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, जो कि हमारे पास किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमने पढ़ा था जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है वो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या कहते हैं हम? सुपर की। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट की, सुपर की, सब की, फॉरेन की। कैंडिडेट की भी हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और सुपर की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, लेकिन कैंडिडेट क्या होती है? मिनिमल सुपर की। ठीक है ना बात। कैंडिडेट की होती है मिनिमल सुपर की, लेकिन यहाँ पर मिनिमल की तो बात की नहीं। यहाँ पर बात सिर्फ है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो कैंडिडेट की बात तब होती है जब वो मिनिमल हमारे पास वो कहता, तो इसलिए क्या है? सुपर की। ठीक है बात। तो इसका आंसर क्या आ गया? सुपर की। अगला क्वेश्चन है, द सबसेट ऑफ ए सुपर की इज ए कैंडिडेट की अंडर, ये अंडर है, अंडर व्हाट कंडीशन? तो सुपर की, जो सुपर की होता है ना, अगर उसको कहते हैं मिनिमल सुपर की, वही बन जाता है कैंडिडेट की। तो ये कहता है किस कंडीशन के अंदर होगा? पहली इसमें कंडीशन है नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की, ऑल सबसेट आर सुपर की, और अगले दो हमारे पास हैं सबसेट इज ए सुपर की, ईच सबसेट इज ए सुपर की। तो हमने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास एक था स्टूडेंट आईडी था, नेम था और क्लास था। ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। ठीक है जी बात। इसमें से हमने क्लास को हटा दिया। अगर हम तीनों की बात करें तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सुपर की बन गया था। फिर हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी को लिया था और नेम को लिया था, तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को, तो ये भी सुपर की हो गया। अगर ये स्टूडेंट आईडी इसमें से नेम को फर्दर हटा दें, ये भी हमारे पास रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ये भी क्या आ गया? सुपर की। लेकिन अब इसमें से ये एक ही एट्रीब्यूट रह गया। ठीक है ना बात। इसमें से हम फर्दर एट्रीब्यूट को नहीं हटा सकते, तो कंडीशन थी कि ये फर्दर एट्रीब्यूट जहाँ तक ना हटा पाएँ तो वो बन जाता है कैंडिडेट की। ठीक है बात। तो ये एक सेट था, इसमें से हमने क्या निकाला? सबसेट। ठीक है बात। सबसेट निकल गया, ये फिर भी सुपर की रहा। ये खुद भी एक सबसेट है, ये एक सुपर की है। फिर एक निकाला, फिर ये सबसेट आ गया। तो उसने कहा नो प्रॉपर सबसेट, के जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सबसेट ना बच जाए तभी सुपर की में से कैंडिडेट की बन सकती है। आप बात समझ रहे हो ना, कि जब तक कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बच जाता तब हमारे पास सुपर की में से कैंडिडेट की निकल कर आती है। क्योंकि अब आप देख रहे थे ना, ये भी एक सबसेट था, ठीक है, लेकिन इसमें से हटाए जाने की गुंजाइश थी ना, तो हटा दिया। अब ये क्या आ गया? प्रॉपर सबसेट। ठीक है बात। तो यही चीज़ है कि जब तक कोई प्रॉपर सबसेट हमारे पास ना आ जाए तब तक कैंडिडेट की नहीं बन जाती। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर एट्रीब्यूट आईडी सिटी नेम विच
ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए सुपर की। तो सुपर की वही होता है जो हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो आईडी यूनिक होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, आईडी। ठीक है जी बात। अगला आ गया, ए डैश इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टेबल इन विच ईच टपल इज़ यूनिक। रो, की, एट्रीब्यूट या फील्ड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक जो हमारे पास टेबल होता है ना, उस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है ना, प्राइमरी की कह लो या की कह लो, वो एक ही होती है। ठीक है ना, पूरे टेबल की होती है वो। तो इसीलिए की इसका आंसर आ गया कि प्रॉपर्टी जो है एंटायर रिलेशन की है। ठीक है, और हर एक रिकॉर्ड को या टपल को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। रो भी एक से ज़्यादा होती है, एट्रीब्यूट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वही एट्रीब्यूट को ही फील्ड कहते हैं। तो की इसमें बचा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और पूरे टेबल के लिए एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्राइमरी की। आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट या स्ट्रीट। इसमें से कौन सा है जिसको हम एज ए प्राइमरी की नहीं ले सकते। आईडी भी सबकी यूनिक होती है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है। अगर कोई डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही आईडी होगी। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद शो नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन शो हो रहा है। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्राइमरी की। इनमें से कौन सा प्राइमरी की नहीं हो सकता। आईडी भी सबके लिए यूनिक होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है और डिपार्टमेंट आईडी भी यूनिक होती है। स्ट्रीट काफ़ी सारी हो सकती हैं एक ही नेम की, तो स्ट्रीट यहाँ पर प्राइमरी की नहीं बन सकता। अगला है, एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इन ए फॉरेन की इफ द डैश की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज एन अनदर एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है किसी रिलेशन में, वो फॉरेन की है। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल के अंदर हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास एम्प्लॉई आईडी था, नेम था और यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी था। ठीक है, ये एम्प्लॉई टेबल के लिए था, इधर था हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट, ये अंडरलाइन है ना, तो ये प्राइमरी की है। ये डिपार्टमेंट आईडी, ये इसकी अंडरलाइन डिपार्टमेंट नेम, ये भी यहाँ पर प्राइमरी की है, ये यहाँ पर प्राइमरी की है। अगर ये इसको इधर रेफ़र कर रहा था, यहाँ तो ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फॉरेन की। तो यहाँ पर आप देखें कि अब उसने कहा कि जो एट्रीब्यूट है ना रिलेशन के अंदर इज़ ए फॉरेन की। एक रिलेशन के अंदर तो वो फॉरेन की है। इफ़ डैश की फ्रॉम वन रिलेशन यूज़ एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। अगर वो किसी दूसरे में प्राइमरी की है तभी यहाँ पर ये प्राइमरी की है, और अगर सेम नेम है इधर आके फॉरेन की आ गया। ठीक है बात। तो ऑप्शन पे से लिखा है यहाँ पर क्या आ सकता है, कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर या सब। तो क्या आएगा, प्राइमरी की। अगर दूसरी जगह वो फॉरेन की है ना, तो एक जगह फॉरेन की है तो दूसरी जगह वो क्या है, प्राइमरी की। तो क्या आ जाएगा आंसर, प्राइमरी की। अगले की बात करें, द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट which is the primary key is referred in another relation, the relation which has the attribute as primary key is called। तो हमने बात की थी ना कि एक जगह प्राइमरी की है, दूसरी जगह फॉरेन की है। ये रेफ़र करने वाला है और ये रेफ़र हो रहा है। जो रेफ़र कर रहा है वो क्या होता है, रेफरेंसिंग। ठीक है बात। जो रेफ़र कर रहा है वो रेफरेंसिंग, और जो रेफ़र हो रहा है वो रेफर्ड। ठीक है बात,
रेफर्ड कह लें, चाहे उसको रेफरेंस्ड कह लें। ठीक है जी बात। तो वही कहा उसने, द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट विच इज़ द प्राइमरी की इज़ रेफरेंस्ड। ठीक है ना बात, जो जहाँ पर वो प्राइमरी की है वो रेफरेंस्ड है, और फिर उसने कहा इन अनदर रिलेशन, दूसरे रिलेशन में, द रिलेशन विच हैज़ द एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की इज़ कॉल्ड, क्या है वो, रेफरेंस्ड रिलेशन। जहाँ पर वो प्राइमरी की है वो क्या होता है, रेफरेंस्ड। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दूसरे स्टाइल से लिखा है, द डैश इज़ द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन इज़ यूज एज नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन। दूसरे रिलेशन में तो वो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, लेकिन पहले में वो क्या है, प्राइमरी की। ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल यहाँ पर तो ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, नॉर्मल को ही फॉरेन की बनाया गया है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, रेफरेंस्ड। ठीक है, द रेफरेंस्ड इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन इज़ यूज एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन। ठीक है जी बात। तो रेफरेंस में ही ये प्राइमरी की है, और अनदर में वो क्या है, अनदर रिलेशन में वो क्या है, नॉर्मल एट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन है, a dash integrity constraint require that the value appearing in specified attribute of any tuple in the referencing relation also appear in specified attribute at least one tuple in the reference relation। तो जब आपके पास रेफरेंसिंग रेफरेंस आ जाए, वो इंटीग्रिटी की बात आई, तो वो क्या आ जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में ही फॉरेन की का कंसेप्ट आता है, वहीं पर ही रेफरेंसिंग और रेफरेंस का आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, रेफरेंशियल relationship। dash refer to the attribute that can uniquely identify tuple within the relation। तो क्या आंसर आ सकता है इसका, जो कि एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जो टेबल के टपल को, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो क्या है, प्राइमरी की। अगला है, एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अनदर टेबल। तो अब आप देख सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसकी वैल्यू डिराइव्ड हो रही है दूसरे टेबल के, कहाँ से, प्राइमरी की से। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी, आती हैं ना, मैंने बताया था, वो वही आती हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी बात। तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉरेन की। फॉरेन की वैल्यू हम यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी की से ही ड्राइव करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉरेन की। एन एट्रीब्यूट की कैन बी डिफाइंड, एन ऑल्टरनेट की कैन बी डिफाइंड एज, ऑल्टरनेट की क्या हो सकती है, एन एट्रीब्यूट विच इज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की तो होता नहीं ऑल्टरनेट की विच कैन नॉट बी अ प्राइमरी की। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्टरनेट की होता है जो प्राइमरी की नहीं होता है। ठीक है जी बात। हमारे पास काफ़ी सारी कैंडिडेट कीज़ होती है ना, कैंडिडेट की 1, कैंडिडेट की 2, कैंडिडेट की 3, इनमें से हम एक निकालते हैं प्राइमरी की, जो बच जाता है वो ऑल्टरनेट की कहलाता है। ठीक है बात। तो वो की जो प्राइमरी की नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की और सुपर की बेस्ड। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।